जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लखनऊ से अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो सबसे पहले मैं गुरुजी ने मुझे इसी साल 2024 में अपने मार्च महीने में शिवरात्रि के एक हफ्ते पहले अपने चरण कमलों में जगह दी, जिसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अपनी बेटी चुना, मेरी बाँह पकड़ ली, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी या और संगत जी, यदि मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा और जो बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएंगे। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस पृथ्वी पे जन्म दिया, इसके लिए भी शुक्राना। मेरे जन्म से आज तक जो भी दिया, भोजन जल वस्त्र वायु, माता पिता भाई और मेरे अंकल बच्चे, सभी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे अमृत बेला भी बख्शा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे डेली अमृत बेला में जगह भी देते हैं, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपना मंत्र जाप दिया, गुरु मंत्र दिया, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की माफ़ी दी और इस जन्म के भी 90% कर्म अपने ऊपर ले लिया और 10% कर्म मेरे साथ आके कटवा रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते हैं, पिजन के रूप में, पिकॉक के रूप में भी बहुत दर्शन देते हैं। और जबकि मैं लखनऊ में सिटी में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे पीकॉक बहुत हैं। पहले जहाँ रहती थी वहाँ तो पीकॉक का अता ही पता नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब से मैं इस वाले घर में रेंटेड हाउस पे आई हूँ तो इसमें बहुत सारे पीकॉक्स दिखाई देते हैं। तो गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी एक बार बुलाया, वहाँ का लंगर प्रसाद चखाया और जल प्रसाद भी दिलाया, अपने चरण स्वरूप ब्लेसिंग रूप में दिए, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहाँ भी लखनऊ में जहाँ सत्संग होते थे, वहाँ पे भी गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद चखाया, गुरुवाणी सुलमाई और लंगर प्रसाद चखाया और अपना पिंक चोले में स्वरूप ब्लेसिंग रूप में दिया। तो गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे जब से मैं जुड़ी कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। तो यदि कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी मुझे थी या होने वाली थी
उसको भी गुरुजी ने काट दिया और ठीक कर दिया। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे निरोगी काया ब्लेस की, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया और मेरे अंकल के काम को भी ब्लेस किया, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही मेरा घर चल रहा है, क्योंकि हमारे घर में कोई अभी अर्निंग का स्रोत नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारे घर में भोजन चल रहा है। और तो ये गुरुजी की कृपा ही है, मेहर है, जो हम भोजन पा रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर में इंटरनेट लगवाया, जिसके थ्रू मैं मेरे मोबाइल में बैलेंस ना होते हुए भी मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुवाणी सुनती हूँ, सबक सुनती हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने कई बार सत्संग में सुना है कि बहुत से कष्ट गुरुजी ने टाले हैं मेरे। आज भी सुनाया कि कोई सिलेंडर से रिलेटेड सत्संग सुनाया कि जिसमें आग लगने वाली थी, तो वो भी कष्ट काटा। शायद कोई ऐसी घटना हो सकती थी, तो गुरुजी ने उसको टाल दिया। और तो इसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी इसी तरीके से अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना, मेहर करना गुरुजी। और बख्शनहार, मेरी कोई भी गलती हो उसको बख्शिए गुरुजी, माफ़ी दीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए कोई भी गलती हो। और बस मेरी यही अरदास है कि आप सारी संगत सर्बत का भला करें, मेरी बाँह पकड़े रहें, अपने चरणों से लगा रहें, अपने चरणों की सेवा में लगा रहें, हमेशा नीले बना के रखें, सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग पर चलाएं। और जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा मैं बन जाऊं। और सारी संगत सर्बत का भला करें, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वह चीज़ दें, मतलब उसके लिए करिए गुरुजी। और आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी। तो हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आत्मा से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सुख देने का शुक्राना, हर दुख देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरी आत्मा से शुक्राना 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 गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। और गुरुजी, जो आंटी या अंकल मेरे इस सत्संग को शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा। और अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग, आज मैं गुरुपा से विनती कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे सत्संग आ रहे थे संगत जी, वो ब्लैक मैजिक से संबंधित ही सारे सत्संग थे। तो आज मैं गुरुपा से मैंने यही अरदास की कि गुरुपा, अब ये साल ख़त्म हो रहा, तो प्लीज़ अब बहुत हो गया ब्लैक मैजिक, जो लोग भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ये उन्हीं के ऊपर बैकफायर कीजिए, और ये ब्लैक मैजिक से जितनी सारी परेशानियाँ अब उनको दूर करके अब ये ब्लैक मैजिक ना आए, इस तरह से सत्संग अब मत आए। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र, तू ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन सुन के परेशान हो गई है ना,
आज तेरे घर से सब खत्म कर रहा हूँ, अब सिर्फ खुशियाँ होंगी, तेरे सारे काम बनेंगे। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी बहन। सबसे बड़ी बात है कि संगत जी, गुरुपा हमारे मन की बातों को इतना इतना मतलब इतनी आसानी से समझ लेते हैं और साथ ही इतना इंस्टेंट जवाब भेजते हैं। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि हाँ, ये जब ठंड का मौसम आता है संगत जी, तो मुझे हाथों में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे हाथ काफ़ी मतलब स्वेलिंग हो जाती है और उनकी नसों में हड्डियों में इतना पेन होता है कि मतलब जो असहनीय जो पेन होता है वो मैं बता रही हूँ संगत जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से मेरे जो पेन का वो जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे गर्दन तक पहुँच जाता है। तो मेरा शोल्डर, मेरा गर्दन और नेक में और शोल्डर में और उसके बाद मेरे हाथों में मतलब पाम में जो है काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है। और मैं मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो मेरा हाथ एकदम काम करना बंद हो जाता है और इतनी झंझनाहट होती है कि कोई चीज़ें मैं पकड़ नहीं सकती। मतलब सपोज मान लीजिए मैं हल्का एक पॉलीथीन भी पकड़ूँ ना तो इतना पेन होता है, मुझे लगता है कि मैं उसको कब फेंकूँ हाथ से। तो सोच लीजिए कितना असहनीय पेन है मुझे वो। तो संगत जी आज मतलब इवनिंग में ही गुरुपा ने इसी से संबंधित मेरे सामने एक सत्संग शेयर किया। वो ये है कि सालों पुराने हाथ के दर्द से तू बहुत परेशान है पुत्र, और तेरे बालों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। सत्संग में तेरे लिए उपाय बता रहा हूँ। तो संगत जी ये भी है, मेरे बाल बहुत मतलब कोविड के बाद से क्या हुआ संगत जी, फ्रंट वाला जो है बाल मेरे वो बहुत हल्के हो गए हैं। बाल तो बहुत झड़ते हैं। तो अब जैसे बहुत दिनों से ये बाल से संबंधित जो झड़ने वाला था, ये जो सत्संग आ रहा था उसमें गुरुपा ने कहा था कि उनका जो जल प्रसाद है वो मंत्र जाप करके लगाना। तो मैं वो कंटिन्यूअस लगा रही हूँ सत्संग जी, सॉरी संगत जी। और उससे मेरा जो बाल झड़ने का जो प्रक्रिया था वो अभी बहुत कम हुआ है। और ये है कि मुझे बहुत आराम मिला है इस चीज़ से। तो जब भी कभी वक्त मिलता है तो गुरुपा के मैं जल प्रसाद में क्या कहते हैं उनका चंदन को उनको जो चंदन का टीका लगाती हैं वो उसमें मिक्स करके और मैं बालों में भी लगा लेती हूँ। और आँखों से संबंधित में मुझे प्रॉब्लम है तो वो मैं आँखों में भी लगाती हूँ संगत जी। तो इससे काफ़ी आराम मिलता है मुझे और मेरा जो बाल झड़ना है वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। और जो मेरा हाथ का पेन है ये तो आज गुरुपा का ये आया था, लेकिन ये संगत जी जब पता ही है कि गुरुपा के जल प्रसाद में उनके चंदन के टीका में इतना ब्लेसिंग्स है। तो वो हर एक चीज़ों के लिए, अब मुझे कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं इंस्टेंट उन सारी चीज़ों को जैसे गुरुपा के जल प्रसाद में चंदन का मैं घोल बनाकर और वहाँ मैं लगा लेती हूँ और मुझे इंस्टेंट आराम मिलता है संगत जी। तो ये क्या हुआ संगत जी, कल की एक बात बता रही हूँ। मेरा भाई का एक छोटा सा बेटा है तो उसको काफ़ी कोल्ड हो रखा था। तो बहुत ही क्यूट बच्चा है वो संगत जी। तो कल इवनिंग में आया मेरे घर, तो आने के बाद उसको काफ़ी कोल्ड हो रहा था तो काफ़ी नोज़ी निकल रही थी। तो मैंने कहा कि ओ माय गॉड पुगे आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। तो हाँ मुझे हो रखा है। डिड्डी मुझे डिड्डी बोलता है, मुझे बुआ नहीं बोलता है, मुझे डिड्डी बोलता है, डिड्डी। मैंने कहा कि हाँ भैया क्या हुआ, कोल्ड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो फिर बैठा, उसके बाद मुझे लगा कि क्या करूँ। फिर मुझे अच्छा इंस्टेंट दिमाग में आया कि गुरुपा के जल प्रसाद में मैं चंदन का वो घोल के उसके थ्रू पे नाक पे लगा देती हूँ, नाक पे लगा दूंगी और फॉरहेड पे लगा दूंगी तो उससे आराम मिलेगा। और उसके मैं नाभि में भी थोड़ा सा घोल कर, तो संगत जी मैंने वही किया। और संगत जी तो मतलब 5 मिनट के अंदर ही वो जो जब आया था मेरे घर में तो काफ़ी वो आँख से उसके मतलब ये हो रहा था, इचिंग सा हो रहा था। और नोज़ भी काफ़ी छोटा सा तो बच्चा ही अभी 3 इयर्स का है तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन 5 मिनट के बाद उसको इतना आराम मिला संगत जी कि मतलब उसको बहुत आराम मिला। और मैंने क्या किया, एक डिब्बी में गुरुपा का जो मैं चंदन का जो मैं लगाती हूँ वो धीरे से निकाल कर मैं एक डिब्बे में रख देती हूँ। मैंने फिर उसके भाई को मैंने कहा कि ये लेकर चले जाओ, गुरुपा का जो मंदिर से जल प्रसाद मिला था मैंने वो जल प्रसाद और वो गुरुपा का जो चंदन का
प्रसाद है वो निकाल कर मैंने संगत जी उसके भाई को दे दिया। मैंने कहा कि मम्मी को बोलना कि जब भी इस तरह से हो तो वो लगा दिया कर, उससे इंस्टेंट उसको आराम मिलेगा। तो ये था मेरा आज का इवनिंग में शुक्राना सत्संग, जो गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंकल जी को भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी कि आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। गुरु पाप को भी ब्लेस करे, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अंकल जी। थैंक यू सो मच जय अंकल जी, गुरुजी, थैंक यू सो मच, अनंतम थैंक यू सो अनंतम मच। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम शिखा है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं गुरु पाक का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, मुझे अपनी बेटी चुना है, अपनी संगत चुना है। आपकी कृपा से ही सब चीज़ हो रही है। मैं आज सत्संग भी कर रही हूँ तो ये भी आप ही की कृपा है। आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज मेरा ये पहला सत्संग है, जो कि बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आपकी जब रज़ा होती है, जब आपका इशारा होता है, तभी सब कोई चीज़ संभव हो पाती है। आज से 5 साल पहले मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसमें मेरे उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुपान ने उस वक्त मेरी को अपनी संगत चुना, अपने आशीर्वाद दिलाया। मेरे अंकल जी की एक दोस्त हैं, उनका उसी वक्त उनका वो पहले से गुरुजी की सत्संग थी, उनके माध्यम से उनको माध्यम बना के गुरुजी ने अपने मेरे पास आने का, हमारे पास आने का, अपना आशीर्वाद देने का ज़रिया बनाया। और उन्होंने चित्र रूप में मेरे पास आए और हमको दर्शन दिए और हमें बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने उस वक्त हमारा हाथ पकड़ा, हमारे अंग संग रहे। और तब से, जब से उन्होंने हाथ पकड़ा, दया है उनकी कि उन्होंने हमारा हाथ तब से पकड़ के ही रख रखा। और गुरुपा इसी तरह से हमारा हमेशा हाथ पकड़े रहना। मुझसे, मेरे अंकल से, मेरी बेटी से कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर देना। मैं भी आपकी हूँ, मेरे अंकल जी भी आपके। मेरी बेटी मेरी बेटी नहीं, वो आपकी बेटी है। हमने सब कुछ आपके ऊपर ही सोच कर, हम छोड़ने वाले भी कोई नहीं है। आपने हमें चुना है। जब आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा। उस दिन के बाद से सब मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा हो रहा है। गुरुपा परीक्षा ज़रूर लेते हैं, पर वो परीक्षा में धैर्य भी वही देते हैं। अंकल जी की तबीयत ख़राब हुई, वो हॉस्पिटल में थे। मैं पहली बार घर में अकेली रही। बहुत कठिन समय लग रहा था कि कैसे ये सब कटेगा। बस गुरुपा ने कहा कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे, मैं डायबिटिक हूँ, मेरी शुगर कई बार लो हो जाती थी तो मेरे को हॉस्पिटल भी इमरजेंसी में ले जाना पड़ता था, बेहोश हो जाती थी। लेकिन उस टाइम पे भगवान जी की ऐसी कृपा रही, गुरुपा की ऐसी कृपा रही कि सब ठीक रहा। मेरी बेटी और अंकल जी हॉस्पिटल थे, मैं घर में अकेली रह पाई। सब उनके सहारे, सब उन्होंने ही सबका हाथ पकड़ रखा है, उन्होंने सबकी बाँह पकड़ रखी है। उन्होंने ही अंकल जी को भी संभाला, उन्होंने ही मेरी बेटी को भी हिम्मत दी, उन्होंने ही मुझे भी हिम्मत दी। हम सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। हम घबरा जाते हैं, पर जैसे माँ बाप हैं, जैसे ही हमारे गुरुपा हैं, शिव जी हैं, महाशिव हैं, वो जानते हैं हर चीज़ की कब क्या कैसे करनी है। उन्होंने सब चीज़ संभाल ली। हमें ज़रूर डर लग रहा था, हमें ज़रूर चिंता हो रही थी, हमें ज़रूर कष्ट हो रहा था, लेकिन मैं ये भी बात जानती हूँ, मेरे को गुरुपा ने बताया है कि जो भी कष्ट है हमारा, वो 90% से 99% तक वो अपने ऊपर ले लेते हैं। सिर्फ हमें 1% ही कष्ट देते हैं। जो भी हमारे लिए महसूस करना, उसको काटना बहुत कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान जी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, गुरु जी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। पर आज इतने टाइम बाद अब मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरुपा हैं, वो करते हैं और वो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। उनकी रज़ा में ही रज़ा रहना चाहिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो दिया उसका भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, आप जो देंगे वो भी, उसका भी शुक्रिया। मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप हैं, आप ही के हम बच्चे हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बस अपनी कृपा बनाए रखना। हमसे जो कोई भूल हुई है उससे क्षमा कर देना। हमेशा अपनी शरण में रखना। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनको भी ब्लेस करना। पूरी संगत जी को ब्लेस करना। सब पे अपनी मेहर रखना, सब पे अपनी कृपा रखना। जो कोई भूल चूक हो जाए उसे क्षमा करना।
जय गुरु का, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी बिहार से बोल रही हूँ। आज 31 दिसंबर 2024 है। आज 2024 जा रहा है, 2025 का हम लोग वेलकम कर रहे हैं। आज गुरु जी के जब से जुड़े हैं तब से गुरु जी का आज अंतिम दिन जो है 2024 का, उस दिन शुक्राना कर रहे हैं। गुरु जी से तो हम बहुत पहले ही जुड़ गए थे। हम गुरु जी का, शिव जी का, भोले जी का बहुत पूजा हम करते थे, बचपन से पूजा करते थे। उसके पहले भी कई जन्मों से पूजा करते होंगे, तभी गुरु जी मुझे इस जन्म में मुझे अपने से जोड़े हैं। और मैं 2024 में 26 अक्टूबर को छतरपुर बड़े मंदिर आश्रम गई थी और मैं गुरु जी से मिली। मैं पहली बार गुरु जी के बारे में सब जानी। मुझे सबसे बड़ा इस साल का तोहफा मेरा है गुरु जी से मिलना, गुरु पा की बेटी बनना। गुरु जी से जो भी अरदास पूरा मांगे हैं हम, वो गुरु जी मेरा से अरदास पूरा किए हैं। अनेकों अरदास पूरा किए हैं गुरु जी। अभी लेटेस्ट में है कि मेरे को बहुत ये फाइनेंशियल दिक्कत हो रहा था पिछले मंथ में। मैं बहुत परेशान थी, तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी इस दिक्कत को दूर कर दीजिए आप। गुरुजी आपकी बेटी अंदर अंदर घूम रही है, तो गुरुजी उसको मैंने 12 घंटे के अंदर उसको दूर किए। दूसरी अरदास हम गुरुजी से मांगे थे कि गुरुजी मेरा दिल्ली मकान में कुछ किराएदार है, उससे मेरी कुछ मतलब वो मिसकम्युनिकेट हो गया, गलतफहमी हो गई। तो वो गुरुजी का नाम लेके हम गुरुजी से अरदास किए थे, गुरुजी वो भी ठीक हो जाए, तो वो भी ठीक हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हम गुरुजी के मंदिर में हम 3 बार जा चुके हैं और गुरुजी ऐसे ही मेरे को देते रहे मौका, मैं गुरुजी के आश्रम में जाऊं। गुरुजी, मैं बहुत चलने फिरने में असमर्थ हूँ, मेरे बायां ठिकाना बहुत दर्द आता है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अभी लेटेस्ट में 11 नवंबर को अपने पति के साथ मैं वहाँ छतरपुर बेटी नाती के साथ मैं छतरपुर बड़े मंदिर आश्रम गई थी। अब मैं गुरुजी दर्शन की, मैं वहाँ लंगर प्रसाद खाई। गुरुजी मेरे पति पहली बार गए थे, आप उनको अपने जोड़े अपने साथ में। अब मेरे सारे परिवार गुरुजी आपके साथ में जुड़ रहे हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर गई थी और हम लोग चलने फिरने में दोनों काफ़ी दिक्कत, अपने पति का भी काफ़ी दिक्कत था। वो तो स्टिक लेकर मंदिर भी गए थे और वहाँ अमृतसर भी गए थे, लेकिन हर जगह बहुत अच्छा हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से। वहाँ भी लंगर प्रसाद खाए, अमृतसर में बाधा बॉर्डर गए, घूमे फिरे। गुरुजी आप मेरे सारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी एक तरफ से बहुत अच्छा हो रहा है, हम आपसे जुड़े हुए हैं। जल लोटा ब्लेस करवा के लाए गुरुजी, अपनी बेटी को दिए, बेटा को दिए, एक अपने लिए रखे, वहाँ स्वरूप भी लाए गुरुजी। और आपको अपने लिविंग एरिया जो है वहाँ पर आपको हम स्वरूप को रखे हैं गुरुजी। आपका हम सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, आपका जाप सुनते हैं, आपका शुक्राना सत्संग सुनते हैं, आपका भजन सुनते हैं। हर समय गुरुजी आप मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे परिवार के अंग संग रहिए गुरुजी। गुरुजी मेरी समस्या भी ये है गुरुजी, घर में मेरा बाल बच्चों जो मेरा है अभी यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बात समझ नहीं पाता है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं और हमारे पर ज़्यादा भार है घर का। बच्चे सब अपने कमा रहे हैं सब, लेकिन भार है गुरुजी। हम जो नहीं बता रहे हैं गुरुजी वो भी आप समझ रहे हैं। और घर में काफ़ी नेगेटिव वाइब्स होता है गुरुजी, वो नहीं जा रहा है गुरुजी। आपस में प्रेम नहीं है, खिंचाव सा महसूस हम बराबर करते हैं गुरुजी। हम थक गए हैं इन लोग को सब भार उठाते उठाते गुरुजी। अभी हम मेरे हस्बैंड 73 ईयर्स के हैं, 72 ईयर्स के हैं, मैं 63 ईयर्स की हूँ। तो गुरुजी काफ़ी हम लोग
लाचार हो गए हैं गुरुजी। तो गुरुजी ये सब चीज़ को गुरुजी मेरे तकलीफ़ को दूर कीजिए। मेरे बच्चे सभी हैं, 2 बेटा 2 बहू 2 पोती 1 पोता, बेटी दामाद नाती, मेरे पति अंकल। गुरुजी सबको सद्बुद्धि ज्ञान दीजिए गुरुजी। आप ध्यान दीजिए गुरुजी। आपको अनंत शुक्राना गुरुजी। आपका नाम लेने से मेरा सारा कष्ट दूर हो जाता है गुरुजी। सोने समय जब तक आपका हम मंत्र जाप नहीं करते हैं गुरुजी तब तो मुझे नींद नहीं आती, लग कुछ मेरा खो गया है। तो मैं लगातार 2-3-4 मतलब मैं आपका भजन मंत्र जाप जब सुन लेती हूँ तथा गुरुपा के गोद में सो गई हूँ। गुरुपा मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा आपका बहुत आशीर्वाद है हमारे पर, हमारे फैमिली पर। आप हमसे ब्लेसिंग करते हैं गुरुजी और मेरे सारे कष्ट को काटिए गुरुजी। परिवार में काफ़ी अनबन सी रहती है, फैमिली एक दूसरे को समझते नहीं हैं, तो वो सब गुरुजी आपको देखना है और आप जान रहे हैं गुरुजी, सब कुछ जान रहे हैं। जो हम नहीं बता रहे हैं वो भी आप समझ रहे हैं गुरुजी। तो मेरी यही अरदास है गुरुजी, सबसे बड़ी अरदास है गुरुजी कि मेरी इस तकलीफ़ को आप दूर कीजिए। घर में सब बच्चे मेरे समर्थ हैं, जो यहाँ पर साथ में रहते हैं समर्थ हैं, लेकिन अपना जो कर्तव्य होता है एक बूढ़े माता पिता के साथ में वो नहीं पूरा होता है। घर में क्लेश काफ़ी रहता है, खिंचाव रहता है, तो वो सबको दूर कीजिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी बोलने के लिए बहुत है गुरुजी, जब मैं बोलती हूँ तो भूल जाती हूँ गुरुजी। तो मैं फिर से नया सत्संग फिर से आपको करूँगी गुरुजी। और जो भी मेरे संगत हैं सभी खुश रहें। जो आंटी मेरे शेयर करेंगे उनको आशीर्वाद, संगत को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। जिसने मुझे जिसने मुझे कष्ट दिया है उसको भी सही कीजिए गुरुजी। सभी को अच्छा कीजिए। नया साल का सभी को ये मुबारक हो और सबको ब्लेसिंग कीजिए गुरुजी। नया साल सभी का अच्छा हो, हम सबों का अच्छा हो, सबका संगत का अच्छा हो, जो आंटी शेयर करेंगे उनका अच्छा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी ठीक से बोल नहीं पाती है तो घबरा जाती हैं, तो आप सब समझते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं फिर नए साल में मैं आपके लिए फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। अभी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से ज्योति अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने। अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ 2023 में जुड़ी एक आंटी ने मेरे को गुरु जी के बारे में बताया। तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने बोला कि गुरु जी का मंत्र जाप किया करो आप। तब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही है गुरु जी, आप उनको भी ब्लेस करना गुरु महाराज। गुरु जी, मैं अपने घर की बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ गुरु जी। संगत जी से भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। गुरु संगत जी मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरी राइट बाजू में बहुत देर से दर्द है, 1 साल हो गया, ठीक नहीं हो रहा। मैं गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरे को ठीक कर दो। कई बार इतनी परेशान होती हूँ कि गुरु जी को बोलती हूँ कि अपने चरणों में स्थान दे दो गुरु जी, मेरे को ऐसा जीवन नहीं चाहिए। बड़ी परेशान होती हूँ। फिर लोगों की गुरु संगत के सत्संग सुनती हूँ तो फिर चुप हो जाती हूँ।
कि मेरे से भी ज़्यादा दुखी संगत है। जी ने मेरी अरदास, जो भी मैं अरदास करती हूँ सुनते हैं गुरु जी। गुरु जी, बस मेरी आपसे ये अरदास है कि मेरी जो राइट हैंड बाजू है उसमें बहुत दर्द है, 1 साल से फ्रोज़न शोल्डर है, नहीं ठीक हो रहा है। मैं गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाती हूँ, जल प्रसाद पीती भी हूँ, नहाती भी हूँ, पर मेरे को कोई आराम नहीं है। गुरु जी, मैं आपसे बार बार ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप मेरे को ठीक कर दो। कोई मेरे से गलती गुनाह हो गया हो तो मेरे को माफ़ कर दो गुरु जी। आपकी बेटी हूँ मैं गुरु जी, कृपा करो गुरु जी मेरे ऊपर भी आप। गुरु जी दया करो, कृपा करो। मैं तो पहले ही बड़ी परेशान हूँ, घर के रिश्तों में उलझी हुई हूँ। क्या बताऊँ मैं गुरु जी, आप सब जानते हो, बिन बोले सब कुछ जानने वाले गुरु जी हो आप। मेरी भी मन की परेशानी जो भी है सब जानते हो गुरु जी आप। विनती है गुरु संगत जी, मेरे लिए गुरु जी से अरदास करना, मेरी परेशानी दूर हो जाए। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना, शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं शहर करना से बोल रही हूँ। मेरा नाम आरती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने नवंबर 2024 में मेरी बाँह पकड़ी। मेरे घर के साथ ही एक टेलर की शॉप है, उनकी फ़ोटो वहाँ पर मैंने पहली बार देखी। जब भी मैं अपने बेबी को स्कूल से लेने जाती, वापसी में मेरी नज़र या यूँ क्यों गुरु जी की नज़र मुझ पे पड़ती। मेरे मन में यही प्रश्न उठता कि ये कौन है। फिर मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर मुझे गुरु जी के फेसबुक पे मैसेज आने लगे। मुझे उनकी भेजी हुई सभी मैसेज से पॉजिटिविटी मिली। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी, अभी भी बीमार हूँ, लेकिन गुरु जी ने मेरे बाँह पकड़ी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत सी परेशानियाँ हैं, किन किन परेशानियों को शेयर करूँ समझ में भी नहीं आ रहा। शादी हुई, शादी के बाद तो जैसे परेशानियों ने डेरा ही डाल लिया था। ना ही ससुराल पक्ष अच्छा है, ना ही हस्बैंड भी मेरे साथ 2-3 बार धोखे कर चुके हैं। लेकिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि ये रिश्ता मैंने बनाया है, मैं तेरे रिश्ते को मजबूत कर रहा हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। गुरुजी, भूल एक बार हो, 2 बार हो, बार लेकिन फिर भी शुक्राना है गुरुजी का। वो जिस हाल में रखेंगे मैं रहूँगी।
और वो अपने बच्चों का हमेशा साथ देते हैं। हमारे शहर खन्ने में 2 बार सत्संग हुआ, 26 दिसंबर और 31 दिसंबर, लेकिन मैं जा नहीं सकी। सब कुछ पता कर लिया फिर भी जा नहीं सकी, क्योंकि शायद मर्जी नहीं अभी गुरु जी की। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है और मैं बहुत मुश्किल से अपना कुछ भी काम कर पाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं बिस्तर से ही लगी हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे बोलते हैं बार बार, शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज बहुत हिम्मत करके शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तेरे बहुत बड़े कष्ट को छोटे में कटवा रहा हूँ। ये भी उनकी इच्छा है। गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दीजिए मुझे अपने छोटे से 4 साल के बेटे को संभालना है। मम्मी बेचारी वो भी परेशान रहते हैं, पैरों से दर्द रहता है उनके पैरों में। मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ऐसा है, संगत जी ऐसा है कि मैं अपना एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझ पर ब्लैक मैजिक शुरू हो गए थे, लेकिन इन बातों का मुझे इतना पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। उस वक्त मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, मैं सिर्फ 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई। और इन पंडितों के चक्कर में हम नहीं पड़े थे कभी। तो मुझे गुरुजी के सत्संग जब मैं सुनने लगी, उस माध्यम से मुझे कुछ ऐसी बातों का पता चला और मैं सुनती। अब मुझे 18 साल हो गए हैं, तो मैं सोचती कि हे भगवान, ये तो मुझसे ही मैच करती हैं, ये बातें मेरे साथ पहले हो चुकी हैं और ये बिल्कुल मुझ पर ही सत्संग सुनाए जा रहे हैं। इसी तरह मैंने कल एक आंटी जी का सत्संग सुना, जो उन्होंने सुनाया तो मुझे याद आया कि ये मेरे साथ भी हो चुका है। और वो कहते हैं ना संगत जी, जो हमारे साथ अत्याचार हुआ होता है उसे हम तो भूल जाते हैं टाइम के साथ। कहा तो मैं उस वक्त 20 साल की थी। वो टाइम पढ़ने के साथ साथ मैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मैं पीछे वाली बातों को भूलती गई। मैं तो भूल गई, लेकिन भगवान तो नहीं भूले ना। गुरुजी तो मेरे साथ पता नहीं कितने जन्मों से थे, और मैं जो भूल गई वो गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनाए कि ये तेरे साथ एक साजिश के तहत हुआ। तो संगत जी, मुझे एक ऐसे ही सत्संग कल सुनाया गया कि एक आंटी जी थी, उनके घर में कोई नहीं होता था जब, तो उनको एक स्मोकिंग की बहुत स्ट्रोंग स्मेल आती थी, जैसे कोई सिगरेट पी रहा हो, और कोई होता था नहीं। और आंटी जी कहती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे पास बैठकर ही पी रहा हो।
तो संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी को साल 1.5 साल हुआ था, मुझे अपने मेरी सास भी मेरे रूम में बैठी होती थी और मैं भी ना जैसे दोपहर के टाइम में सोई होती थी। तो दोपहर के टाइम पे मुझे इतनी स्ट्रोंग स्मेल आती सिगरेट की, मुझे ऐसा लगता कि मेरे सामने बैठकर कोई सिगरेट पी रहा हो और मेरे मुंह पर ही धुआं छोड़ रहा हो। मैं इधर उधर देखती, मैं बाहर भी देख कर आती कि कोई बाहर तो नहीं सिगरेट पी रहा, कि क्या पता हवा के माध्यम से मेरे कमरे में, मेरे रूम में वो स्मेल आ रही हो। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता था संगत जी। पता नहीं, वो मुझे कई दिनों तक आती थी स्मेल, रोज आती थी दोपहर में। जैसा आंटी जी ने सुनाया, उनको भी दोपहर और रात को आती थी, लेकिन मुझे दोपहर को आती थी जब मैं सोती थी दोपहर में। तो इस तरह गुरु जी ने मुझे मेरे पिछले बातों को याद दिलाया कि तू तो ये सब भूल चुकी है, लेकिन ये तेरे साथ हुआ है। और मुझे सत्संग में गुरु जी ने सुनवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम सहाय। नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय, गुरु जी शिव सदा जी सहाय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शाम 5:30 होने वाला है और दिन रविवार है। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखते हैं हमारे ऊपर, ब्लेसिंग देते रहते हैं। मुझे गुरु जी का सत्संग सुनने को आया था कि उसमें 2 दिन बाद यानी संगत जी 7 तारीख को से गुरु जी बोल रहे हैं तेरे सारे संकट कट जाएंगे। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग ऐसी बनाए रखे। संगत जी मुझे बहुत तकलीफ़, बहुत दुख है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती। गुरु जी सब जानते हैं, वही सब करेंगे, वही सब कष्ट काटेंगे हमारे और मेरे अंकल के भी, हस्बैंड अंकल के, क्योंकि हम लोग के ऊपर जो भी दिक्कत परेशानी सब गुरु जी जानते। आज गुरु जी का मैसेज आया था कल, सॉरी संगत जी, कल कि मुझे टमाटो सूप पिला, तो मैंने गुरु जी के लिए पैकेट वाला लाया था। संगत जी मुझे बनाना नहीं आता, तो मैंने पैकेट वाले का भोग लगाया था। इस टाइम मैंने गुरु जी के लिए चाय प्रसाद का भोग लगाया है। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बना रहे संगत जी। और गुरु जी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है संगत जी। मेरा बर्थडे 7 जनवरी को है। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग तो मुझे जन्म से ही दे दी है, लेकिन हमको क्या पता क्या होता है क्या नहीं। अब समझ में आया, क्योंकि गुरु जी ने मुझे 2024 जून जुलाई से जोड़े थे संगत जी, तो अब जाके समझ में आया क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बना रखिएगा गुरु जी। जो भी कष्ट परेशानी हो सबको दूर करिए गुरु जी। जय गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक संगत जी, आगे की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय आंटी जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।